आचार्य संहिता एक नियमन पुस्तिका होती है जो किसी संगठन, समुदाय या संस्था के लिए नियम और दिशा निर्देश प्रदान करती है। यह सामाजिक या आर्थिक नीतियों, कार्यविधियों और अन्य शैलियों को संगठित करने में मदद करती है। इसका उद्देश्य व्यवस्था, अनुशासन और न्याय को सुनिश्चित करना होता है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखों का ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि देश में 7 चरणों में चुनाव कराए जाएंगे और 4 जून को चुनाव के नतीजे आएंगे। आदर्श चुनाव आचार संहिता की लागूता चुनाव की तारीखों के घोषणा के साथ ही देश भर में आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू हो गई है। इस संहिता के तहत स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए नियमों को आचार संहिता कहते हैं। चुनाव आचार संहिता नियम और पाबंदियां चुनाव प्रक्रिया खत्म होने तक आचार संहिता की पाबंदियों का पालन किया जाता है। यहां जानिए कि इस संहिता के लागू होने पर किन किन चीजों पर पाबंदी लगती है। 1. राजनैतिक दलों और उम्मीदवारों पर पाबंदी। राजनैतिक दलों और उम्मीदवारों पर चुनाव प्रक्रिया के दौरान कुछ पाबंदियां लगाई जाती हैं। 2. अन्य संगठनों पर पाबंदियां। चुनाव आचार संहिता केंद्र सरकार या राज्य सरकार के साथ ही अन्य संगठनों, समितियों, निगमों, आयोगों पर भी लागू होती है। उल्लंघन और कार्रवाई। आचार संहिता के उल्लंघन पर चुनाव आयोग कार्रवाई करता है। यहां जानिए कि किस प्रकार की कार्रवाई हो सकती है। 1. प्रत्याशियों और दलों पर कार्रवाई। उल्लंघन करने वाले प्रत्याशी या राजनीतिक दल पर कार्रवाई होती है। 2. अधिकारियों की कार्रवाई। उल्लंघन होने पर संबंधित अधिकारियों, पदाधिकारियों पर भी कार्रवाई की जाती है। निष्पादन और दंड। चुनाव आयोग द्वारा आचार संहिता के निष्पादन में सख्ती से कार्रवाई की जाती है। जानिए कि इसके उल्लंघन पर क्या दंड होता है। कारावास। जरूरत पड़ने पर आपराधिक मुकदमा दर्ज किया जाता है और उल्लंघन करने वाले को जेल भेजा जा सकता है। लोकसभा चुनाव 2024 में आदर्श चुनाव आचार संहिता का पालन करना सभी राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के लिए अनिवार्य है। चुनाव आयोग के द्वारा उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।